के जो खर्चे हैं या बाकी दूसरी चीजें हैं, जो सारी चीजें हैं, तो हम उससे नेशनल इनकम के कंसेप्ट को समझते हैं कि व्हाट इज नेशनल इनकम। ठीक है। तो नेशनल, मैंने आपको बताया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस होगा। आपको याद है टोटल प्रोडक्ट के केस में हमने क्या किया था? टोटल प्रोडक्ट के केस में हमने क्या देखा था कि कैसे रेवेन्यू कैसे निकालेंगे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का। रेवेन्यू कैसे निकालते थे किसी ऑर्गेनाइजेशन का? डू यू रिमेम्बर? यस सर, उसका क्या? प्राइस और जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी था उससे मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू, यानी टोटल रेवेन्यू। यानी टोटल टोटल जो उसके क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड हुए थे, और जो यूनिट क्वांटिटी के जो प्राइस थे उनको जब हमने मल्टीप्लाई किया, तो दैट बिकम्स द टोटल रेवेन्यू ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, है ना? यस सर, पी इंटू क्यू, यस याद आ सर। गया। है ना, पी इंटू क्यू हमने किया था। बस यही कंसेप्ट को लेकर हमने नेशनल इनकम देखना है, यही कंसेप्ट। अब जैसे ये छोटे छोटे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब ये कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? एक कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं, और उनको जो इनकम हो रहा है, हम उसी के हिसाब से नेशनल इनकम के कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज द नेशनल इनकम? नेशनल इनकम मीन्स द टोटल वैल्यू of the goods and services which is produced in any country for a definite financial year. से फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, जो भी गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस किए, अब कंट्री, तो कंट्री में तो खुद तो प्रोड्यूस करेगा नहीं कंट्री, तो कंट्री में कौन प्रोड्यूस करेगा? अलग अलग टाइप्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो अलग अलग वहाँ पर फैक्ट्रीज लगी हैं, या जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, छोटी बहुत जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, वो सब कंट्री के इनकम में आती हैं टोटल। चाहे वो एक सुई प्रोड्यूस हो रही हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस हो रहा हो, चाहे वो एक नमकीन प्रोड्यूस हो रहा हो, किसी भी प्रकार की चीजें। ठीक है। कंप्लीट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, मतलब जितनी भी अलग अलग प्रकार की चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, इन्हीं प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज है, इंडस्ट्री सर्विस, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कोई भी चीज, वो सर्विसेज है, एजुकेशन है। ठीक है। जब ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं तो सरकार को पैसा मिलता है। आपने देखा होगा, देर आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग में, अलग अलग प्रकार के टैक्सेस होते हैं, सेस होते हैं, सरचार्जेस होते हैं। आप कुछ भी लेते हैं, पहले वैल्यू एडेड टैक्स, आजकल वैट लगता है ना, जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से क्या हो रहा है? वो सरकार को पैसे मिल रहे हैं। सर ठीक है। वैट तो पेट्रोल डीजल ये सब पर लगता है ना, इन फ्यूल पर। हाँ, वैल्यू एडेड टैक्स, वो सारी चीजें जिन पे पहले जो टैक्सेस थे, अब तो चलो यूनिफॉर्म टैक्सेस हो गए हैं, जीएसटी लग गया है, लेकिन पहले अलग अलग तरह के टैक्सेस होते थे। ठीक है, स्टेट रिलेटेड टैक्सेस होते थे, सेंट्रल रिलेटेड टैक्सेस होते थे। तो वो सारे टैक्सेस अब बहुत सारे टैक्सेस को घटाकर, यानी मैक्सिमम टैक्सेस को अब एक ही ब्रैकेट में कर दिया गया, और उसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। यानी सरकार की कमाई का एक जरिया क्या है? सरकार बोलती है आप कुछ भी कीजिए, आप जितना भी प्रोड्यूस कीजिए या जितने भी सर्विसेज प्रोड्यूस कीजिए, बस आप हमको टैक्स दे दीजिए उसी के अनुपात में। ठीक है। और ये टैक्सेस अलग अलग हैं, 0% है, 5% है, ठीक है, 8% है, 10% है, 12% है, 18% है, उसका लग लीजिए कुछ पे 32% भी है। तो नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्या होता है? किसी देश का नेशनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो नेशनल इनकम का कंसेप्ट होता है कि जो कंप्लीट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एनी कंट्री ड्यूरिंग इट्स फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। यानी एक साल में उस देश में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई, और उससे जितना भी गुड्स और सर्विसेज पैदा हुआ, टोटल उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू इज द नेशनल इनकम। ठीक है। टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो भी टोटल हुआ उसका प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज का, चाहे वो रेंट से भी हो। आप फॉर एग्जांपल आपने रेंट से पैसा कमाया, उस पर रेंट पे टैक्स दिया, बहुत सारे लोग टैक्स देते हैं रेंट पे, कुछ लोग टैक्स नहीं देते हैं, है ना?
तो कैसे पता चलता है कि क्या कितना कमाई हुआ नहीं हुआ, ये वो उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं, मनी के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, अ, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है। और ये जो नेशनल इनकम है किसी भी कंट्री के ग्रोथ को डिटरमाइन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये उसी से पता लगेगा आपको कि कोई कंट्री कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है, कितना कम ग्रो कर रहा है, उसका नेशनल इनकम पर। ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि नेशनल इनकम में क्या क्या चीज आएंगी जी। जैसे अब लैंड बिकता है। ठीक है। लैंड का क्या होता है, लैंड एक एक इंसान खरीद कर दूसरे इंसान को लैंड बेचा, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, दिस इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो वो क्या, आप क्या करते हैं, लैंड बेचने के बाद सरकार को टैक्स देते हैं, है ना, यू पे सम काइंड ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट। सो दैट जो जिस अमाउंट का लैंड बिका, दैट अमाउंट वुड बी टेकन एज द इनकम, लैंड इनकम, लैंड से जो बिक्री हुई वो इनकम हुआ। तो नेशनल इनकम में वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, ठीक है, लेबर के प्रोड्यूस करने से जो अलग अलग लेबर जो कमाई किया, जैसे आपने, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इट्स अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आई वुड बी पेड समथिंग। So that amount, total amount calculated for a given period of time for a country is known as national income. किसी भी प्रकार का कैपिटल जो गुड्स बेचे गए, लैंड या किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंटरप्राइजेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हुआ या बाकी दूसरी जगहों पर प्रोडक्शन हुआ, तो उसका जो भी मॉनेटरी वैल्यू है, that total monetary value for a complete financial year would be termed as the national income. ठीक है, that would be said to be the national income of a country. That means कि national income क्या होगा, national income would be the complete value of all the goods and services that is produced, be it any kind of activities, small scale industries है, large and medium scale industries है, या heavy industries है, किसी भी प्रकार की, any, you spend 1 rupees to borrow something and that is produced from a factory, so that will constitute to an national income. And national income is measured in the monetary value, that means it is measured in rupees, money के form में इसका calculation होता है. And it would include wages, interest, rent, profit, labor factor production, capital, land, and any kind of entrepreneurship in a definite country. Say, for example, if we are studying for India, so it will include that for an Indian territory. Now, to study this national income, there are various concepts. Now, first of all, we'll proceed one by one. अलग अलग हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम बोलते हैं या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, ये अलग अलग नेशनल इनकम है, पब्लिक इनकम है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि क्या होता है। नाउ व्हाट इज जीडीपी, if anyone knows the full form of GDP? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा भी है। सो इसमें क्या है, कंसेप्ट क्या है, डोमेस्टिक। ठीक है, दैट मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, व्हाट डज द वर्ड डोमेस्टिक मीन्स, दैट डोमेस्टिक मीन्स विदिन द कंट्री, within the country, when some goods and services are produced within the country. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि बाहर से, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग इन द कंट्री बट वी आर इंपोर्टिंग from different land, different country, and by importing that we are doing some kind of business here in India, so that would not include GDP, that would not include the GDP. GDP is the monetary value of all the goods and services which are produced within the country. ठीक है, with the available resources, Indian resource, ये अपनी रिसोर्सेज से जब हम उसको प्रोड्यूस करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस। ठीक है, दैट मीन्स टोटल,
everything would be included into that. All the goods and services which are produced inside the our boundary, हमारे कंट्री के अंदर होने चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड एट P into Q, जो सिंपल हमारा प्रोडक्शन का फॉर्मूला है कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, दिस इज द बेसिक प्रोडक्शन फार्मूला। जो हमारा प्रोडक्शन फार्मूला है वही फार्मूला जीडीपी में भी कैलकुलेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि ऑल द ग्रॉस total product which are produced, and then the quantity of goods and services that are produced. Now, gross domestic product, okay, there are 4 different components of gross domestic products. ठीक है, now what are those? That is GDP जो है वो 4 अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है, and that is consumption, investment, government expenditure and net foreign export of a country. ठीक है, अब हम जो इंडिया में बनाया है हमने, वो जरूरी तो नहीं है कि हम इंडिया में ही कंज्यूम करें। दिस इज नॉट द केस, है ना? जरूरी तो नहीं है ना कि हम इंडिया में ही इसको कंज्यूम करें। या हो सकता है कि जो हमने बाकी जो दूसरी चीजें हैं कि हमने यहाँ बनाया तो हम उसको बाहर भी नहीं भेजें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। वी वुड डेफिनेटली लाइक टू सेंड आउटसाइड ऑल्सो, इंडिया के बाहर भी हम उसको भेज सकते हैं। तो जब हमने देखा कि 4 चीजें होती हैं इसमें, क्या क्या होता है कि कंजम्पशन है, दैट मीन्स इंटरनल हमारा कंजम्पशन है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स है। नाउ व्हाट आर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स? व्हेन वी से गवर्नमेंट कंजम्पशन, पहले सबसे पहले आप कंजम्पशन समझो कि क्या होता है। व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन इन द केस ऑफ जीडीपी, जब हम जीडीपी के कंजम्पशन को समझते हैं तो जीडीपी का कंजम्पशन का मतलब होता है कि द इंटायर पॉपुलेशन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, whatever the population is consuming in a country, that is known as consumption. ठीक है, whatever you are consuming. Now what is the investment? Investment is the capital which are invested to set up new ventures, new organizations, new factories. These kind of investments are there. ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या होता है? टू बिल्ड कैपिटल इन एन इकोनॉमी सो दैट यू ग्रो द इंडस्ट्री। बेसिक पर्पस ऑफ investment is to grow the capital of any economy. The government expenditure, the most crucial part of this gross domestic product is the government expenditure. Government की एक liability होती है, social security, public health, education. So government is bound to give all these kind of benefits to its people and to its citizens. तो government की एक, आप जब बजट को देखते हैं, you will see there are government earnings and government expenditure. हम देखते हैं बजट क्या होता है, गवर्नमेंट की अर्निंग और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का एक पूरा अगले साल का एक लेखा जोखा होता है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना होता है, तो दैट हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इट विल इंक्लूड द कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर which says that government is expending X amount of money on health services, government is spending this much amount of money on education, और say several other sectors, social security sector, housing है, water है, या बाकी दूसरी चीजें, road infrastructure development, construction. There are various numerous work which government undertakes. So we'll also consider that government expenditure. Now net for foreign exports of a country. What is the net foreign exchange of a country? नेट फॉरेन एक्सचेंज होता है कि हमने इंडिया में जो चीजें बनाई और उससे जो हमारी अर्निंग हुई, ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल हमने इंडिया में मोबाइल के पार्ट्स बनाए। व्हेन वी आर मैन्युफैक्चरिंग द मोबाइल पार्ट्स इन इंडिया, इट वुड बी taken into
कंसिडरेशन फॉर आवर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट हमने उसको क्या किया, हमने उसको बनाने के बाद बाहर भेज दिया। मैंने बोला कि हम बनाएंगे तो जरूरी तो नहीं है कि हमारे यहाँ ही रहेगा, इट वुड नॉट बी consumed in within our country. Market is there is a global market. So what we do, whatever we manufacture here, we also export. हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ना, और हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम उसको इंपोर्ट भी करते हैं। हमें, हमारे पास फॉर एग्जांपल उस चिप को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं थी मेरे पास, तो हमने क्या किया, हमने बाहर से कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, या हमने बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट किया। तो नेट फॉरेन एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री क्या होता है? नेट फॉरेन एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री होता है कि हमने जितना वैल्यू का हमने एक्सपोर्ट किया, से फॉर एग्जांपल वी हैव एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ वैल्यू ऑफ 1000 करोड़, ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली इन दैट फाइनेंशियल ईयर वी हैव इंपोर्टेड गुड्स वर्थ 10,000 करोड़ किया था हमने, 2000 करोड़ का इंपोर्ट किया है। तो हमारा नेट फॉरेन एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा? इट वुड बी लेस फ्रॉम द एक्सपोर्ट वैल्यू टू द इंपोर्ट वैल्यू, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, इंपोर्ट वैल्यू जो है एक्सपोर्ट वैल्यू से घट जाएगा। जितना हमने एक्सपोर्ट किया यहाँ से, जो बाहर भेजा, और जो हम बाहर से अंदर लाए, उसमें से घट जाएगा। उसको बोलते हैं नेट फॉरेन एक्सपोर्ट ऑफ एनी कंट्री। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें कि फॉर एग्जांपल फॉर एनी गिवन डे, आज के लिए यू हैड 10 रुपीज। आपने क्या किया, आपने अपने घर के सारे सदस्यों से दो रुपये, आपके घर में 5 सदस्य हैं, एंड व्हाट यू डिड, यू टुक 2 रुपीज फ्रॉम योर ऑल मेंबर्स। कितना पैसा हुआ आपके पास? 10 रुपीज। 10 रुपीज हो गया। अब आपने क्या किया, जब आपने ये पैसा लिया उन लोगों से जो आपके हैं, जो आपने यहाँ किया, आपने उसको क्या किया, इंपोर्ट, मतलब आपने उसको जो आपके पास पैसा था, अब आप क्या करेंगे, ये 10 रुपया हो गया आपके पास। अब आपने इस पैसा को किसी दूसरे को दे दिया, बाहर दे दिया, ठीक है, उसमें से 4 रुपया आपने बाहर दे दिया, तो किसी को दे दिया। आपके पास कितना बच गया टोटल? आपके पास बच गया 6 रुपया बच गया। अब आपने क्या किया, अब आपने कुछ चीजें इंपोर्ट करी, बाहर से इंपोर्ट किया। तो आपने उसको जब इंपोर्ट किया, तो आप क्या करोगे, उसके इंपोर्ट करने के एवज में आप पैसे दोगे, ठीक है। जो आपने सामान बाहर से लिया, उसको लेने के लिए पैसे दिया, आपने फिर से उसको पैसा दिया, से 2 रुपया दिया, तो आपके पास कितना बच गया? 4 रुपया। 4। और जो आपने गुड्स दिया था, किसी दूसरे को दिया था, जो 4 रुपया वो दिया था, उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिला। तो आपके पास जो 4 रुपया था, और जो फॉर एग्जांपल आपने जो पैसा लिया, वो आपके पास ऐड हो जाएगा जब आपने किसी और को पैसा दिया। तो उसको हम बोलते हैं नेट फॉरेन एक्सपोर्ट। यानी हम क्या करते हैं, जितना इंपोर्ट करते हैं बाहर से और जितना हमने एक्सपोर्ट किया, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ये निकलता है कंजम्पशन, हमने कितना कंज्यूम किया, कंट्री हैज व्हाट अमाउंट कंट्री हैज कंज्यूम्ड, प्लस सरकार इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है एक फाइनेंशियल ईयर में, एंड प्लस क्या हो जाता है, नेट फॉरेन एक्सपोर्ट। नेट फॉरेन एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट फॉर एनी कंट्री। तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, जीडीपी का फॉर्मूला बनता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट फॉरेन एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर इंडिया या फॉर एनी कंट्री, से एनी कंट्री, तो आप क्या क्या उसमें चीजें आएंगी कि सर कितना कंजम्पशन हुआ, वहाँ के लोगों ने कितना कंज्यूम किया, प्लस दूसरी चीजें कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ,
उस कंट्री में उस फाइनेंशियल ईयर में, प्लस गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया, and what is the net foreign export of that country. That cumulative is known as gross domestic product for any country. ठीक है? Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है? Now जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बाद एक और वर्ड आता है, उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? हमने देखा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने जितना डोमेस्टिक जो हमने प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसको हम कैलकुलेशन में लेते हैं। नाउ व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? हम उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम क्या बोलेंगे? किसी को कोई आइडिया? क्या सर? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? सर जो टोटल सर्विसेज फाइनेंशियल में जो टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जो भी इनकम हो मतलब लेके एक कंट्री का सभी तरह से जो हो सके। अच्छा चलो, हमारे यहाँ से कुछ लोग बाहर भी रहते हैं जिसको तो कि हम इम्पोर्ट प्लस नहीं होगा? Yes, sir. हाँ? इम्पोर्ट जो होगा उसमें प्लस हो जाएगा। एक मिनट रुको। Yes, sir. Export plus import. एक्सपोर्ट प्लस, एक मिनट मतलब कि सर जैसे में कोई अलग कंट्री में रहता है और वहां से वो मतलब फाइनेंशियल कुछ और बोलो। आउटसाइड द कंट्री का भी कैप मतलब वो कंजम्पशन ऐड हो जाएगा। चलो, अब बहुत सारे इंडियंस बाहर भी जॉब करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, वो इंडिया में, जरूरी नहीं कि वो इंडिया में रहते हैं, वो बाहर भी रहते हैं। इंडियन कंट्री कंपनीज हैं जो बाहर भी ऑपरेट करती हैं, है ना? वो जब ऑपरेट करती हैं या वो जब काम करते हैं तो उनका कुछ अमाउंट ऑफ मनी दैट कम्स टू इंडिया, वो इंडिया में आता है पैसा उनका कुछ किसी भी प्रकार से, ठीक है, एनी तरीके से, कहीं से भी। तो जो इंडियन कंपनीज इंडिया के बाहर भी ऑपरेटिंग है और जब वो एक फाइनेंशियल पीरियड में उनका कुछ पैसा यहाँ आ रहा है, या इंडिया के कुछ लोग जो बाहर काम करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में वो कुछ ना कुछ पैसा अपने घर भेजते होंगे या किसी न किसी तरीके से यहाँ इन्वेस्ट करते होंगे, या किसी तरीके से वो पैसा इंडिया रूट होता होगा, है ना? जरूरी जो वो बैलेंस शीट तो यही बनाते हैं ना, इंडिया में ही बनेगा, भले ही वो ऑपरेट कहीं भी कर रहे हैं, कीनिया में ऑपरेट कर रहे हो, ज़ाम्बिया में ऑपरेट कर रहे हो, यूएसए में ऑपरेट कर रहे हो, कहीं भी रह रहे हो। यानी जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो समझ गया आपने, है ना? जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जब हम उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देंगे, यानी जो हमें बाहर के देशों से अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से जो लोग बाहर, या यहाँ की कंपनियां जो बाहर कारोबार कर रही हैं, जब वो हमारे यहाँ पैसा, ये इसमें दो कंसेप्ट है। हमारे यहाँ की कंपनियां बाहर काम कर रही हैं तो यहाँ वहाँ का पैसा हम यहाँ लेकर आ रहे हैं। उसी तरीके से ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो बाहर की यहाँ ऑपरेट कर रही हैं, ऐसा भी तो है, वो भी तो है। क्या तो वो भी यहाँ से कमा कर पैसा कहाँ ले जाएंगे? अपने कंट्री में ले जाएंगे, तो वो वहाँ की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जुड़ जाएगा। यहाँ से जो पैसा जाएगा वो उनके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जुड़ जाएगा, जबकि वहां से जो पैसा आएगा वो हमारे कंट्री के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जुड़ जाएगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जब हम बात करते हैं तो हम उसमें जो जीडीपी का हिस्सा है जो कि हमारी कंट्री में हुआ है, प्लस नेट फैक्टर इनकम, जो नेट फैक्टर इनकम होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं वो उनका पैसा, और जो यहाँ की कंपनियां जो बाहर ऑपरेट कर रही हैं और वो जब उनका इंडिया में पैसा आ रहा है, जब वो पैसा इंडिया में आता है, तो जब उन दोनों उसकी मॉनेटरी वैल्यू और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मॉनेटरी वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। धर्मजीत, हाँ भाई बोलो। जिंदा है। इतना जल्दी मर जाएंगे रे? ये लाइव है, ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग चल रही है। थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखोगे? नहीं, ठीक है। तो क्या बोल रहा था? हाँ, वी वेर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर थे, है ना? तो सर तो ग्रॉस मतलब Yes, sir. जीडीपी में एक्सपोर्ट ऐड हो जाएगा, यही ना? नहीं, एक्सपोर्ट माइनस जीडीपी में तो ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को तो हम ऑलरेडी कंसीडर करते ही हैं। वो तो हमारे जीडीपी का ही हिस्सा है। इसमें क्या कंसीडर हो जाता है? जो हमारी बाहर से अर्निंग हुई है, जो हमारा इनकम होता है ना, नेट इनकम, जो बाहर से अर्निंग हुई है, फॉरेन अर्निंग्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फॉरेन अर्निंग्स जो होती हैं जब इसमें जुड़ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसी तो नेट कंसेप्ट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला होता है कि जो इसमें होता है कि जो इंडियन अर्निंग्स, फॉरेन अर्निंग्स माइनस इंडियन अर्निंग्स को हम उसमें माइनस करते हैं। जैसे जो जो फॉरेन हमारे पास जितना फॉरेन से फंड आया, जितना टोटल से फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे 100 रुपया हमारे पास आया बाहर से टोटल, हमारे एनआरआईज ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, हमारे जो यहाँ की कंपनियां हैं वो बाहर जाकर जब वो कमाया तो यहाँ पर उन्होंने जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी उनका आया वो 100 रुपये आया, ठीक है। अब यहाँ पर जो बाहर की कंपनियां यहाँ ऑपरेटेड थी, यहाँ से वो पैसा लेकर जाएंगी, दे विल टेक से, जब हमारे पास टोटल सोर्सेज से 100 रुपया कमाया हुआ और यहाँ से टोटल सोर्सेज से वो इंडिया से 20 रुपया बाहर लेगा, तो नेट फैक्टर इनकम क्या हो गया? नेट फैक्टर इनकम वो जो टोटल पैसा हमने कमाया और बाहर की कंपनियां 20 रुपया लेकर चली गई, तो वो माइनस हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा Yes. नेट फैक्टर इनकम हमारे यहाँ से। तो 100 रुपया माइनस 20 रुपीज जो इंडिया से वो लोग लेके गए, वो कमाई का हिस्सा तो होना चाहिए था हमारा, बट हमने प्रोड्यूस किया यहाँ, जो कमाई हुई यहाँ से वो लेके चले गए, तो हमारा नेट फैक्टर इनकम कितना हुआ? बाहर से 100 माइनस 20, 80। ठीक है। तो 80 रुपीज हमारा हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐसा तो नहीं है कि एक ग्लोबल सिनेरियो के अनुसार अगर हम दूसरे कंट्री में जाके काम करते हैं तो वहाँ के बहुत सारे फॉरेन नेशनल यहाँ भी आके काम करते हैं। यहाँ भी तो बहुत फॉरेनर्स रहते हैं sir. ना, बहुत सारे ऐसे Yes, sir. बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर वो फॉरेनर्स वो यहाँ पर आकर हमारे यहाँ काम करते हैं। तो जब वो यहाँ से पैसा कहाँ ले जाएंगे? अपने कंट्री में ले जाएंगे ना। तो Yes, sir. हम केवल हमारे पास जितनी कमाई थी वो कमाई तो वो ले गए अपने कंट्री में। ये बात सही है कि हमने भी उनकी कंट्री से बहुत कमाया, पर वो भी तो हमारी कंट्री से कमा रहे हैं। तो जब नेट फैक्टर इनकम हम निकालते हैं तो हम जो बाहर से कमाया हुआ पैसा था और जो हमने यहाँ से कमाया है, उन दोनों को हम माइनस कर देते हैं, एंड दैट कंस्टिट्यूटेड नेट फैक्टर इनकम ऑफ अ कंट्री, ठीक है, विच इज कैलकुलेटेड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के केस में आता है। अब इसके बाद एक नेट नेशनल प्रोडक्ट का है कि
उसको हम बोलते हैं कि जब ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना, इसमें हम जो हमारे टैक्सेस हैं और डिप्रिशिएशंस हम उसको घटा देंगे, ठीक है। जो हम टैक्सेस पे करते हैं और जो डिप्रिशिएशंस हैं उसको जब हम घटा देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिशिएशंस। डिप्रिशिएशंस क्या होता है, या फिर जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस किसको हम बोलते हैं जो हमें देना पड़ता है। तो डिप्रिशिएशन अगर असेट्स में का जो रेट में अगर गिरावट आता है उसको डिप्रिशिएशन है ना, गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार जो भी हमारे पास जो कैपिटल एसेट्स हैं उसके हर साल एट द रेट ऑफ 20% डिप्रिशिएशन होता है, ठीक है। तो जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हमने किस किस को जोड़ा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस फॉरेन अर्निंग्स, है ना। जो हमारा नेट फैक्टर इनकम था, नेट अर्निंग थी हमारा अब्रॉड से, उसको हमने जोड़कर उसको क्या बोला, हमने उसको बोला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिशिएशन को घटा देंगे, देन दैट पोर्शन इज नोन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि and this is calculated at market prices. Depreciation is always calculated at market price. So इसमें हम क्या करते हैं, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनता है वो बनता है जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डिप्रिशिएशन, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, योर जीडीपी प्लस जो आपका फॉरेन अर्निंग्स है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डिप्रिशिएशन, ठीक है। इट वुड बी द नेट। अब आपके पास डिप्रिशिएटेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, वो जो इनकम हुआ है आपको उसको डिप्रिशिएशन भी लेंगे आप, तभी तो आप नेट कैलकुलेट करेंगे। ये पहले वाला ग्रॉस था ना, ग्रॉस था। ग्रॉस और नेट में क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट? आप लोगों की अकाउंट्स क्लासेस चलती है ना? ग्रॉस में नो डिप्रिशिएशन सर, ऐड रहती है। ओ सर अभी नहीं। क्यों? कोई तो बट you must have that concept of gross and net. Say for तो ग्रॉस example, में डिप्रिशिएशन ऐड रहता है। बहुत टैक्सेस भी होते हैं ना उसमें, it also includes the taxes, ठीक है। यस सर। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं उसमें, डायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अ पर्सन अर्न्स एक्स अमाउंट ऑफ मनी इन अ मंथ, और ऐसा समझो कि किसी और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन की टोटल कमाई विथ टैक्सेस, है ना, विथ टैक्सेस उसकी कुछ कमाई है, एंड व्हेन ही पेज द टैक्सेस एंड इट्स लाइबिलिटीज, जो भी उसकी टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इट्स लाइबिलिटीज, जब वो हटा देता है तो उसका इनकम क्या होता है, दैट इज नोन एज नेट इनकम, है ना। जब आप बैलेंस शीट को देखेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट को, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जब आप जो टोटल ग्रॉस है और जो जो नेट होता है, नेट में आप यू deduct the indirect taxes and different kinds of depreciations which are paid to government or which are calculated as a statutory provisions of accounting, that is known as net. इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल यू हैव, इसको हम ऐसे कहते हैं, सिंपल शब्दों में समझो, ग्रॉस एंड नेट को समझने के लिए एक मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यू बॉट वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल साग लेकर आए आप, है ना, या आप कहिए कि एक संतरा लेकर आए, ठीक है। तो उसकी 1 किलो की वैल्यू हुई, ठीक है। वो आपने 1 किलो लाया, आपने जब उसको काटा छाटा सब कुछ किया, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आया वो कितना निकला, उसके छिलके निकल जाएंगे, उसके बाकी दूसरी चीजें निकल जाएंगे, जड़ें निकल जाएंगी साग में, तो वो आपका वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा। तो व्हाट विल बी द यूटिलाइज्ड वैल्यू,
जो उसकी जो यूटिलिटी होगी, जो वैल्यूज जो आपके पास निकल के आएगी, दैट इज नोन एज नेट। ठीक है। सो द इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन इज नोन एज नेट, किसी भी चीज में, इन द केस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? तो हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और डिप्रिसिएशन घटा देते हैं तो वो जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर? अब नेशनल इनकम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, नाउ नेशनल इनकम इज, वो जो था वो दैट वाज एट मार्केट रेट। ठीक है, मार्केट प्राइसेस पर। मार्केट प्राइसेस क्या होता है? मार्केट प्राइसेस होता है कि जिस रेट पर प्रोडक्शन हो रहा है, द रेट एट विच प्रोड्यूस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, गुड्स और वैल्यू, जो गुड्स और सर्विसेज है उनकी वैल्यू इट वुड बी कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, दैट इज वन कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेशनल इनकम। जो फैक्टर कॉस्ट पर होता है, व्हेन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम एट द फैक्टर कॉस्ट, उसमें वी टेक इनकम अर्नड फ्रॉम द रिसोर्सेस for the contribution of land, labor, capital and organizational ability. से हमने उसमें we have calculated all the products and services that are produced in a financial year for calculating the national income at market price. Say when we are taking that at the factor cost, now these are the factors. Say for example the land, जो रॉ मटेरियल्स यूटिलाइज्ड होंगे उस गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए, या जो लेबर यूटिलाइज होगा, या जो कैपिटल यूटिलाइज होगा, है ना, या जो ऑर्गेनाइजेशंस उसमें इस्तेमाल होंगे, तो देयर वुड बी, दीज वुड बी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यही होंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के होंगे, है ना। रॉ मटेरियल होगा, लेबर होगा, कैपिटल होगा, या ऑर्गेनाइजेशनल, जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज होंगी वो सारी चीजें होंगी। So when the national income is calculated at the factor cost, ठीक है, which includes different kinds of production factors, it is known as national income at factor cost. That was national income at market prices. Market prices पे जहाँ goods and services हम लोगों ने produce करी थी, that production was calculated at the rate of market cost, जो उस समय की goods और services की, and it was calculated in the form of monetary value. ठीक है। Now when we say we are calculating the national income in the form of the production factors, which are the different factors that are involved into a production facility. So when a national income is calculated at that cost, it is known as national income at factor cost, which includes different factors of production. Now the national income at factor cost would include all the sum of income received by different factors of production in the form of rent, wages, interest and profit. वहां पर क्या था? वहां पर किसकी मॉनेटरी वैल्यू थी? मार्केट प्राइसेस पे। मार्केट प्राइसेस पे नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इट इंक्लूड्स ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, whereas when we calculate the national income at factor cost, we include all the sum of incomes which are received as a factor of production in the form of rent, wages, interest and profit. ठीक है। अब ये जो नेशनल इनकम जब हम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं तो I was saying you that there was one concept of government spendings. Government spendings क्या होता है? Government spendings are different kinds of spendings that are made by government for say public health services, education, infrastructure development, or
any kind of development activities that in an economy takes place. It also includes the subsidies that it provides to the industries in the form of production factor. यानी फॉर एग्जांपल अगर आप सब्सिडी देती है ना किसी चीज के ऊपर जो गवर्नमेंट स्पेंड्स कॉन्क्रीट अमाउंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, कई बार वो टैक्सेस में रिबेट भी देती हैं, टैक्सेस में छूट देती हैं कॉर्पोरेट्स को, दे प्रोवाइड टैक्स रिबेट टू द कॉर्पोरेट्स, है ना। सो जब हम नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं तो हम गवर्नमेंट की उस एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करते हैं जो गवर्नमेंट सब्सिडीज के तौर पे इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला कि देयर वाज अ टैक्स स्लैब फॉर एनी कॉर्पोरेट, अभी जैसे जब कोविड का पीरियड था तो व्हाट गवर्नमेंट हैज डन, गवर्नमेंट हैज provided subsidies to those companies which were involved in the production of various medical equipments which were useful and helpful for the treatment of corona patients. क्या किया उन्होंने सब्सिडीज दी कि अगर आप इसको प्रोड्यूस करेंगे तो यू विल बी गिवन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सिडीज, प्रमोशन, इंसेंटिव स्कीम्स, है ना। तो जब हम किसी भी देश की इनकम को फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं तो वी टेक इनटू कंसिडरेशन द सब्सिडीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अगर सरकार ने वो सब्सिडीज नहीं दी होती, इफ द गवर्नमेंट कुड हैव नॉट प्रोवाइडेड दैट सब्सिडीज टू द इंडस्ट्री, दैट वुड हैव अमाउंटेड टू द इनकम ऑफ दैट स्टेट, इनकम ऑफ दैट कंट्री, वो इनकम होती। पर सरकार ने क्या किया, उसको छोड़ दिया। वो कमा सकती थी पर उसको छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, आप जाइए, आप ये प्रोडक्ट यू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स और आप हमसे सब्सिडीज ले लीजिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा लोगों तक पहुंचा दिया, लोगों को दे दिया, यानी सरकार ने अपनी अर्निंग को घटा दिया, है ना। वो सब्सिडीज को सरकार के पास हो सकता था पर सरकार ने उसको छोड़ दिया, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ इंटरेस्ट टैक्सेस ऑल्सो, ठीक है। इंटरेस्ट टैक्स क्या होता है, इंटरेस्ट टैक्स होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो क्या करती हैं, वो दे टेक टैक्सेस ऑन इंटरेस्ट, है ना। कि जैसे आपको आपका अगर बैंक में 10,000 से ज़्यादा अगर आपके इंटरेस्ट मिलता है तो सरकार क्या करती है, उसको टैक्स लेती है ना। सरकार उस पर कुछ टैक्स लेती है, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टैक्स लेती है। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, नेट जो हमारा इनकम होता है, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, जैसे हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस सब्सिडीज, हम उसमें सरकार की दी हुई सब्सिडीज को जोड़ देते हैं और जो हमारा इंटरेस्ट पे टैक्सेस लगता है उसको हम घटा देते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट पे हमारा नेशनल इनकम क्या हो जाता है, फैक्टर कॉस्ट पे हमारा नेशनल इनकम हो जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस सब्सिडीज माइनस इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जो सरकार ने सब्सिडीज दी थी उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं और जो इंटरेस्ट पे जो टैक्सेस लगा था उसको हम घटा देते हैं। दैट बिकम नेशनल इनकम इन द कॉस्ट ऑफ फैक्टर, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्लियर है, नेशनल इनकम इन द केस ऑफ फैक्टर कॉस्ट। और नेशनल इनकम एट द मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, व्हाट इज द नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, विकास कहाँ देख रहे हैं तुम, व्हाट इज द नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस। शुरू में, सबसे शुरू में क्या बताया था, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस क्या था, ज्योति। क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे सर। अरे गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, मार्केट प्राइसेस पे तो नेशनल इनकम वही था ना।
क्या बताया था? वही तो था, गुड्स एंड सर्विसेज विच। अभी तो बोला कि नेशनल इनकम हम ये फैक्टर कॉस्ट पे देख रहे हैं, जब हम उसको मार्केट प्राइस पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर विद इन अ कंट्री विच आर कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, दैट इज मार्केट प्राइस हुआ ना। अभी जो जब गुड्स प्रोड्यूस होगा वो मतलब सिर्फ कंट्री के रिसोर्स से होगा, वही ना सर? हाँ, नेशनल इनकम नहीं, वो तो फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया ना। जब जब दैट इज जीडीपी, अलग अलग कंसेप्ट है, देयर आर वेरियस कंसेप्ट, थोड़ा सा ठीक है। कंफ्यूजन है। हाँ, तो जब हम नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस देखते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज को हम कहाँ पर वैल्यू करते हैं? मार्केट प्राइस पे वैल्यू करते हैं। वी वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट प्राइस। तो जितने भी गुड्स एंड वैल्यूज प्रोड्यूस हुई हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट प्राइस पे जब हम उसको वैल्यू करते हैं और जब हम उसका मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन लेते हैं, दैट इज नोन एज नेशनल प्राइस, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइजेस। जब हम उसको फैक्टर, जो हमारे प्रोडक्शन के अलग अलग फैक्टर है ना, मैंने आपको बताया था ना कि प्रोडक्शन के अलग अलग फैक्टर हैं, ठीक है। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है। इफ यू रिमेंबर दैट ऑर्गेनाइज, जब मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन फैक्टर्स, हम ऑर्गेनाइजेशंस को भी आजकल उसमें कंसीडर करते हैं। यू रिमेंबर दैट स्लाइड, जब मैंने आपको बताया था, है ना। तो उसमें हमने लैंड को भी लिया था, ठीक है, लेबर को भी लिया था, कैपिटल को भी लिया था, याद है। तो इन दैट केस जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे हम, वो किस पे कैलकुलेट, दैट वुड बी नोन एज नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? विल स्टॉप टिल हेयर टुडे। यहाँ तक कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई हो? नहीं समझ में आया ना बहुत ज्यादा आज? यस सर। यह सब बहुत ज्यादा समझ में समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोग भी बिल्कुल ऐसा, ये क्लास ना बिल्कुल लेट हो जाता है, मुझे भी ऐसा ठीक है, विल हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे मंडे को एक फ्रेश माइंड यस के सर, साथ, यस सर। ठीक है। मंडे को एक फ्रेश माइंड के साथ इसको फिर से देखेंगे, ठीक है। एक बार आप ये देख लेना अपने बुक में ये सारे कंसेप्ट, एंड देन विल अगेन स्टार्ट विद द सेम टॉपिक दैट डे। क्लियर? ओके, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर।